कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। 12 से 15 साल के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। फाइजर वैक्सीन का होगा इस्तेमाल। केरल की पहली राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का 102 साल की उम्र में हुआ निधन। केरल की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी गौरी अम्मा। पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं गौरी अम्मा। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। कई शहरों में 100 रुपए पार हुई कीमतें। पेट्रोल में 27 पैसे और डीजल में 30 पैसे की हुई बढ़ोतरी। और देश में 24 घंटे में 3,29,000 नए मामले आए सामने, तो एक दिन में 3,876 लोगों की मौत। 37,15,000 के पार पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पंजाब में आज गेहूं की खरीद प्रक्रिया के 31वें दिन सरकारी खरीद एजेंसियां जो हैं 69,743 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 69,743 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई है और वहीं केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई द्वारा 6,472 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। प्रवक्ता का यह भी कहना है कि 31वें दिन की खरीद समेत अब तक राज्य में कुल 1,39,39,423.34 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। और इसी बीच में मुरादाबाद में भी लॉकडाउन के दौरान सड़कें और बाजार सूने दिखाई दिए। हालांकि सख्त पाबंदियों के चलते जहां एक तरफ बाजार बंद दिखाई दिए तो वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा के जरूरी सामानों की दुकानें समेत कई दुकानें खुली दिखाई दी। इस दौरान लोग यहां पर सब्जियां और अन्य सामानों की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कोरोना के एकाएक मामले बढ़ने लगे थे, लेकिन जब से राज्य में प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है तब से कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कम्युनिटी किचन आरंभ की है। इस किचन को आरंभ करने का उद्देश्य यह है कि जिला अस्पताल, सरकारी जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में और रेलवे हॉस्पिटल में भी यहाँ पे कोविड के पेशेंट्स को रखा जा रहा है। तो उनके जो तीमारदार हैं, जो बाहर से आते हैं या जो लोग वहाँ रह रहे हैं, अस्पताल के बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर पे भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है। उनके अलावा जो लोग वैक्सीनेशन को लेकर वीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बाद बीजेपी सांसद मनोज कोटक का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमारी मांग के अनुसार डोर स्टेप वैक्सीनेशन के लिए हाउसिंग सोसाइटी और वर्क प्लेस को अभी परमिशन दी गई है। पॉलिसी बनाने में वीएमसी कमिश्नर ने जो प्रोएक्टिव स्टेप लिया है वैसे ही वैक्सीन मुहैया करवाने और लोगों तक पहुंचाने में वो मदद करे। सांसद ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो हमारी मांग थी, उस मांग के अनुसार मुंबई महानगर पालिका ने डोर स्टेप वैक्सीनेशन के लिए हाउसिंग सोसाइटी और वर्क प्लेस के ऊपर परवानगी तो दे दी। अब इस परवानगी के आधार पर जो वैक्सीन सेंटर पे केओस होता है, बड़ी बड़ी क्यू होती है, सीनियर सिटीजन को परेशानी होती है, ये सब टालने के लिए अब नियोजन करना आवश्यक है। और ये नियोजन करने में हम मुंबई महानगर पालिका की मदद करने तैयार है। मेरी फिर एक बार आयुक्त से गुजारिश है कि जिस तरह की पॉलिसी में आपने प्रोएक्टिव स्टेप लिया है, वैसे ही वैक्सीन मुहैया करवाने में और इस वैक्सीन को अच्छे तरीके से नागरिकों तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें और हम सब मिलकर कोरोना के इस संकट में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि सीधे अनंतनाग से सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। अनंतनाग से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है और ये मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें, इस बीच में
सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता देखने को मिली है। लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं आतंकी। बड़ा खुलासा सामने आया है। सुबह 3 बजे आतंकियों के छिपे होने की जानकारी दी गई थी। उसके बाद सेना को बड़ी सफलता हासिल हुई। 2 आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बताए जा रहे हैं। इससे पहले सुबह को आपको बता दें, ये पूरा जो मामला है वो 3 बजे का है। 3 बजे मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ अभी तक जारी है। इस मामले में आईजीपी कमिश्नर ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने जिले में कोकेरनाग इलाके में वाइल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों की तैयारी के साथ में इलाके में पहुंची पूरी सेना। चारों तरफ से पहले तो इलाके को घेरा गया और तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकियों को समर्पण करने को कहा गया, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 3 आतंकियों को घेरा गया जो कि लश्कर-ए-तैयबा के हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले श्रीनगर में शुक्रवार को आतंकवादियों की ओर से ग्रेनेड हमले में 3 सुरक्षाकर्मी और 1 व्यक्ति घायल हो गए थे। आतंकवादियों ने शहर के नवा बाजार इलाके में तैनात सुरक्षा बलों पर शाम को तकरीबन 4:45 पर ग्रेनेड फेंका था। अधिकारियों ने बताया कि धमाके में सीआरपीएफ की 36वीं बटालियन के 2 सुरक्षाकर्मी, 1 पुलिसकर्मी और 1 व्यक्ति घायल हो गए थे। तो बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को अनंतनाग में मिली है। आतंकी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सुबह 3 बजे आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। 2 आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या जानकारी है? सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता और जो आतंकी हैं वो लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कोकरनाग इलाके में 3 से 4 आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 1 आतंकी को मारने में कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है। अभी भी एनकाउंटर जो है वो जारी है और लगातार आतंकियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है और सुरक्षा बल जो है वो आतंकियों को किसी भी कीमत में भागने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आतंकी जो हैं उनको पहले सरेंडर करने के लिए बोला गया था, लेकिन आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद अब जो है एनकाउंटर चल रहा है और आतंकी जो हैं लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। जी, लगभग कितने आतंकियों के छुपे होने की आशंका इस समय जताई जा रही है, क्योंकि मुठभेड़ लगातार जारी है? जी बिल्कुल, 2 से 3 आतंकी जो हैं वो बताए जा रहे हैं जो एनकाउंटर स्थल पर हैं और 3 आतंकियों के साथ लगातार जो है मुठभेड़ चल रही है। इससे पहले भी कहा जाए तो पिछले हफ्ते ही कम से कम 6 आतंकियों को मारने में कामयाबी हासिल की थी, जिसमें एक आतंकी जो है वो पाकिस्तान से था, विदेशी आतंकी था और उसकी तलाश जो थी वो काफी समय से चल रही थी और एक कमांडर था आतंकियों कहा जाए तो अल-बदर का वो कमांडर था और जिसको मार गिराया गया था। जी, ग्रेनेड मिले थे अभी 2-3 दिन पहले, क्या लग रहा है मामला उससे जुड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ग्रेनेड जो मिले हैं वो पुंछ जम्मू संभाग में मिले हैं। हालांकि एनकाउंटर जो है वो कश्मीर घाटी में चल रहा है, लेकिन आतंकी जो हैं वो लगातार अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। यही वजह है कि आतंकी घटना कोई भी हो उसको आतंकवाद से जोड़कर ही देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार आतंकी जो हैं वो कायराना हरकत को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और जिस तरह से अभी सीज फायर चल रहा है उसके मुताबिक अभी भी जो है आतंकी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और इसी वजह से लगातार आतंकी जो हैं वो समय समय पर जो है हथियारों का जखीरा हो या घुसपैठ करने की कोशिश हो वो लगातार जारी रहती है उनकी। लेकिन कहा जाए तो सुरक्षा बल समय समय पर आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, जिसके चलते आतंकी जो है वो मारे जाते हैं। जी
बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अभी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है कि वहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। मुठभेड़ लगातार जारी है। सुबह तकरीबन 3 बजे इस बात की जानकारी मिली थी कि आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया और फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई, जिसके बाद एक आतंकी को ढेर किया गया। भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ी सफलता के तौर पर भारतीय सुरक्षा बलों की ये देखा जा रहा है। अभी भी आशंका ये जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके चलते मुठभेड़ लगातार जारी है। और भारत में कोरोना संक्रमण की भयानक रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि अब मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,29,942 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं पिछले बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना संक्रमण से 3,876 मरीजों की मौत हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 2,49,992 लोगों ने कोरोना संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया है। बीते 24 घंटों में 3,56,082 मरीजों ने कोरोना को हराया है। अब तक देश में कुल 1,90,27,304 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उधर महाराष्ट्र राज्य कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है और वहीं राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को कोरोना संक्रमण के 37,236 नए मामले सामने आए हैं और उसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,38,973 हो गया है। फिलहाल राज्य में 5,90,818 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। वहीं कोरोना संक्रमित 549 मरीजों की मौत हुई है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 76,398 हो गया है। राज्य में अब तक 44,69,425 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। कोरोना के चलते योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के जेलों से पैरोल पर रिहा होंगे 10,000 कैदी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फैसला लिया गया है। कैदियों को 8 सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। 8 सप्ताह के लिए पैरोल पर कैदियों को रिहा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जेलों में अभी 1,604 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जब कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो कोरोना के चलते योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की जेलों को लेकर जेलों से पैरोल पर 10,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। 10,000 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया कि 10,000 कैदियों को अब पैरोल पर रिहा किया जाएगा। कैदियों को 8 सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा। 8 सप्ताह का वक्त होगा, जितने समय वो कैदी जेल से बाहर रह सकेंगे। आपको बता दें कि 1,604 उत्तर प्रदेश की जेलों में अभी कैदी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। राजकुमार जायसवाल संवाददाता फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। 10,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा पैरोल पर। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। राजकुमार सुन पा रहे हैं? जी काजल जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी की ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, इसको देखते हुए राज्य के जेलों में जो बंद कैदी हैं उनकी रिहाई पर विचार करने का फैसला किया है, जिसमें जो है हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले या अंडर ट्रायल के अलावा कैदियों को 4 दिनों के लिए वो पैरोल पर उनको रिहा किया जाएगा। इस पर विचार किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वे पैरोल अवधि की समाप्ति के बाद खुद आत्मसमर्पण कर देंगे, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं पर यह आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि देखा गया है कि बीते दिनों जो है जेल में जो है जो वहाँ के कर्मचारी हैं और जो वहाँ पे बंद अपराधी हैं उनको जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में जो है यह दिशा निर्देश जो है
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया, जो कि प्रदेश सरकार पर लागू होता है। ऐसे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है वहां पे जो न्यायाधीश संजय यादव हैं, उन्होंने बताया कि जो है 65 वर्ष के ऊपर सभी पुरुष कैदी और 50 वर्ष के ऊपर सभी महिला कैदी, गर्भवती महिला कैदी, सभी पुरुष और महिला कैदी जो कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, इन लोगों को 60 दिन के लिए जो है पैरोल पर जो है इनको छूट दिया जाए, जिसके बाद जो है जब पैरोल की अवधि समाप्त होती है तो ये खुद ब खुद आत्मसमर्पण कर दें और पुनः जेल में आ जाएंगे। जी, क्या लगता है ये 8 सप्ताह के बाद दोबारा वापस इनको बुलाया जाएगा? देखिए, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। सरकार ने जिस प्रकार से पिछली बार कोरोना की लहर भयावह थी, वहां पे भी देखा जा रहा था कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, जेल प्रशासन भी संक्रमित हो रहा था, वहां पे भी हो रहा था। तो ऐसे में पिछली बार भी छोड़ा गया था और कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि जो कैदी थे वो खुद ब खुद आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा निर्णय लिया गया है। अब तो ये देखने वाली बात होती है कि आखिर कैदियों को जो कि स्वेच्छा से छोड़ा जा रहा है पैरोल की अवधि में, तो पुनः आते हैं या नहीं। लेकिन ये कोई पहला निर्णय नहीं है, ये पहले भी जो है पैरोल की अवधि में छोड़े जाते हैं कैदी और फिर से आ जाते हैं। फिलहाल ये तो अपने आत्ममंथन की बात है कि आखिर पैरोल पर छोड़ने वाला जो छोड़ा जाता है व्यक्ति वो आता है या नहीं आता है। जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 10,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा 8 सप्ताह के लिए, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तकरीबन 1,600 कोरोना के केस हैं जो कि जेलों में इस समय है। तो 10,000 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा 8 सप्ताह के लिए उनको, ताकि उनके घर वाले उनकी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि जेल में लगातार जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बीते एक सप्ताह से लगातार बढ़ोतरी दर्ज होती जा रही है। वहीं आज पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा रहे हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों के जारी किए गए नए रेट के मुताबिक आज पेट्रोल की कीमतों में 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल की कीमत में 30 पैसे की वृद्धि देखी जा रही है। कल की बात करें तो बीते दिन पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे बढ़े थे, साथ ही डीजल की कीमत में 33 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं अनूपपुर में पेट्रोल के दाम 102.40 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं, तो वहीं डीजल की कीमत 93.6 रुपये प्रति लीटर हुई है। श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम 102.70 रुपये प्रति लीटर हुए, वहीं डीजल 95.6 रुपये प्रति लीटर हुआ है। और उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना के लोगों से मरने का सिलसिला लगातार जारी है और ये आगरा के 2 गांव में पिछले 20 दिनों में 64 लोगों की मौत हो गई है। सभी को पहले बुखार आया, फिर सांस लेने में दिक्कत हुई और मौत हो गई। 2 गांव में 64 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है और 100 लोगों की कोरोना जाँच की गई है, जिसमें 27 पॉजिटिव निकले हैं। आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर एतमादपुर का गाँव, जिसमें पिछले 20 दिनों में 14 लोगों की मौत हो गई है। गांव वालों के मुताबिक ये मौत खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ के चलते हुई है। हाल ही में इस गांव में कोरोना की जांच हुई, तकरीबन 100 सैंपल लिए गए, जिसमें 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें कुरगवा के प्राथमिक स्कूल में बने आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है और इस आइसोलेशन सेंटर में किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है और यही वजह है कि आइसोलेशन सेंटर में एक 65 साल के बुजुर्ग की हालत ज़्यादा खराब हो गई। बुजुर्ग को अब आगरा के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में जहां कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं गरीब लोगों और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की समस्याएं एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में कुछ सामाजिक सेवियों की ओर से एक कम्युनिटी किचन खोली गई है, जहां से जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। कम्युनिटी किचन आरंभ की है। इस किचन को आरंभ करने का उद्देश्य ये है कि जिला अस्पताल, सरकारी जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में और रेलवे हॉस्पिटल में भी यहाँ पे कोविड के पेशेंट्स को रखा जा रहा है। तो उनके जो तीमारदार हैं, जो बाहर से आते हैं या जो लोग वहाँ रह रहे हैं, अस्पताल के बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर पे भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है। उनके अलावा जो महामारी के इस दौर में जहां देश की सहायता के लिए मित्र देश आगे आ रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी महामारी के संकट से निपटने के लिए आगे आ रही हैं। अपनी मधुर आवाज से मशहूर सिंगर सोनू निगम ने महामारी के दौर से निपटने के लिए मुंबई में मनोज कोटक द्वारा संचालित ऑक्सीजन बैंक और कोरोना के मरीजों के लिए तैयार किए गए आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया। देश में कोरोना की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है। ऐसे में महामारी से बचने के लिए भारत के पड़ोसी और मित्र देश मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने अपने फाउंडेशन की मदद से हील इंडिया अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर की सुविधा पहुंचाई जा रही है। प्रोजेक्ट हील इंडिया का जो हमने मुहिम चलाया है, ये बेसिकली इसकी शुरुआत हुई डॉक्टर ऐश तिवारी से, जो हमारे मित्र हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं। उन्होंने इकट्ठा करके ये सामान भेजा है। वेंटिलेटर्स भेजे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भेजे हैं और भी बहुत सारा ऐसा मेडिकल का सामान भेजा है। और उनके साथ भारत फोर्ज के जो मिस्टर कल्याणी हैं, बाबा कल्याणी, उन्होंने कहा कि हमारे जो फाउंडेशन है, अनुपम खेर फाउंडेशन की मदद से ये अलग अलग नीडी जो जगहें हैं, जहाँ हमने जो हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, उतना लोगों के पास पैसा नहीं है, और जो उस तरह के तो अलग अलग लोग हैं। जैसे ये पुणे में एक हॉस्पिटल में जा रहा है, ये जो है ये दूसरे एक और हॉस्पिटल में जा रहे हैं सारे बेसिकली। ये जम्मू में जा रहा है, जो जम्मू में जो शिविर में रहते हैं कश्मीरी लोग, उनके लिए जा रहा है। वैसे ये हाजीपुर बिहार में जा रहा है। इस तरह के बाकी ये दो अलग अलग सिटी, कल हमने कानपुर में और एक दो जगह और भेज दिया। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो इनके साथ मिलकर और भी लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा अपना डोनेशन। महामारी के इस दौर में सभी लोग किसी न किसी तरह से लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। वहीं सिंगर मीका सिंह ने मुंबई में बस ड्राइवर और राहगीरों को लंगर सेवा का आयोजन किया है। मीका सिंह सड़क पर आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको खाने के पैकेट बांटते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मीका सिंह ने बताया कि देश में संकट के माहौल बना हुआ है, ऐसे में हर व्यक्ति को देश की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं खुद बिलोंग टू ए सिख फैमिली और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ। और आप यकीन माने सिर्फ 1% है पूरे वर्ल्ड में, और हमें सिखाया यही जाता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबदा पिला, सबका भला होना चाहिए। जब भी हमारी अरदास भी होती है लंगर से पहले हर गुरुद्वारे में, तो उसमें पहले ही अनाउंस किया जाता है कि प्रेयर में कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबदा पिला, सबका भला हो। क्योंकि ये टाइम इतना ख़राब चल रहा है आज की डेट में, आपको सबको ही पता है। और हर सर्कल में, मतलब मेरे रोज़ के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में 5 डेथ्स रोज़ हो रही हैं। रोज़ 5 लोग मर रहे हैं कोविड से। और चाहे वो कोई बहुत बड़ा अमीर हो, पावरफुल हो, नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको ही भगवान ने एक बार दिखा दिया कि भगवान भगवान होता है। तो 2 ही चीज़ें काम आती हैं, प्रेयर्स या फिर आप अगर सेवा करें, सोशल वर्क करें, जिसमें मैं चाहता हूँ।
हरियाणा में यमुनानगर के जगाधरी पुरानी अनाज मंडी में एक दंपत्ति की तकिए से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है और ये जानकारी के मुताबिक मामला लूटपाट का बताया जा रहा है। हत्यारों ने लूटपाट के दौरान ही दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कल रात को 9 बजे इनकी ना थोड़ी हालत ख़राब थी। हम लोग तो पोंटा में रहते हैं। हमने 9 बजे फ़ोन करा रात को, 40 मिनट तक हमारी बात हुई है। पापा जी ने बोला कि हमारी तबीयत ठीक है। फिर सुबह हम ना, क्योंकि हमें थोड़ा इनके ऊपर कोविड का शक था भी शायद इन्हें कोविड की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इन्हें सुबह फ़ोन करे जा रहे थे लगातार, तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मैंने, हमारी पड़ोसन है यहाँ पे, उनको फ़ोन करा कि एक बार घंटी बजा के ये बोल दो कि भी उनको आपका पोंटा से फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठा दो। उन्होंने नहीं फ़ोन, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देन उन्होंने, बेचारे पड़ोसियों ने कई तरह से कोशिश करी कि भी किसी तरह ये जवाब दे दें। फिर कोई आया, उन्होंने हल्का सा दरवाजा खोला तो खुल गया, तो अंदर कोई नहीं गया, बट उन लोगों को शक हो गया कि अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। फिर अनाज मंडी का एरिया है जगाधरी का। यहाँ पे एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है मिस्टर आर.पी. गोयल और उनकी वाइफ स्नेहलता, वो इस मकान में रहते थे, तो उनका मर्डर हुआ है। देखिए, पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, बट प्राइमा फेसाई लग रहा है जैसे तकिए से गला घोंट के, वो सांस घोंट के उनको मारा गया। लूटपाट में प्राइमा फेसाई देख के नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, बट स्टेटमेंट हम उनका ले रहे हैं। ती अकेला रहता था, इनके 2 बेटे पोंटा में रहते थे और एक बेटा जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसका परिवार जो है वो भी। यूपी के शामली में लेक्चर सिस्टम और लापरवाह प्रशासन की अति संवेदनहीन तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक महिला के शव को कूड़ा गाड़ी में रखकर शमशान ले जाया जा रहा है। सिस्टम की ये शर्मनाक तस्वीर शामली के कस्बा जलालाबाद की बताई जा रही है, जहां पर प्रशासन की संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। कूड़े की गाड़ी में मृतक महिला के शव को रखकर शमशान घाट पहुंचाया जा रहा है। शामली की ये संवेदनहीन तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर इस समय वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे जलालाबाद कस्बे के फ़ोटो के बारे में ये बताना है कि उसमें जो प्राप्त जानकारी हुई है उसके अनुसार एक वृद्ध महिला की घर पे डेथ हुई है, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। कोविड रिलेटेड डेथ ये नहीं है। उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने नगर पालिका पे संपर्क करके वहाँ से गाड़ी मुहैया कराई और वहाँ से वो बॉडी को लेके उन्होंने उनके अंतिम संस्कार किए हैं। हमारे खबरों फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।